Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, I'm tell you about multi-view orthographic projections. This module is further divided in two parts. In the first part, I'm tell you about theory of projections. The learning objective of this lecture are you will be able to learn about projection system, projection methods, and finally principal planes. Projection system. To understand the concept of a projection, take a look at an object kept in front of an illuminative bulb as shown in the figure below. Here you will see a screen and an object and the light source. तो जब लाइट सोर्स आपकी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करेगी तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो आपको इस स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा. So the light rays from the bulb strike the object and create its shadow on the screen. So the image thus obtained represent a view of the object and the view appears larger than the object since the light ray are divergent. तो ये जो हमारे पास एक केस है इसके अंदर जब आपकी लाइट सोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है स्ट्राइक करती है तो जो इसका इमेज है एज इट इज हमें यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नजर आता है, लेकिन वो उसका जो साइज होगा आपके ऑब्जेक्ट का वो उससे लार्जर होगा इस वजह से कि जो लाइट रे है वो आपकी डाइवर्जेंट की सूरत में होती है, मतलब रिप्रेजेंट की जाती है. सो द प्रोजेक्शन सिस्टम जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर वो बिल्कुल सिमिलर है आपका, जैसा मैंने ऊपर आपको फिगर 1 के अंदर एक्सप्लेन किया है उसी को हम फिगर 2 के अंदर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि उसके अंदर हम लाइट सोर्स को रिप्लेस कर देते हैं फ्रॉम ऑब्जर्वर. तो यहाँ पे अब आपके पास एक ऑब्जर्वर है रादर देन कि आपके पास एक लाइट सोर्स हो, और जो ऑब्जर्वर है वो आपके ऑब्जेक्ट को देखेगा और जो ऑब्जर्वर देखेगा आपके ऑब्जेक्ट को उसको हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं या प्रोजेक्टर्स कहते हैं. और उस ऑब्जेक्ट का जो व्यू है जो इमेज है वो हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन या पीओपी के ऊपर आपका ड्रा होगा, समथिंग लाइक दैट. So the light source is basically replaced by a person, you can say an observer, और looking toward the object. जो हमारे पास observer है वो हमारा इस object को देख रहा है. So the line of sight of the observer create the views of the object on the screen. तो जो आपकी line of sights हैं वो आपका व्यू क्रिएट करती हैं आपके ऑब्जेक्ट का स्क्रीन के ऊपर. सो लाइन ऑफ साइट्स क्या होती है जी? लाइन ऑफ साइट्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और डिफाइन करते हैं कि ड्राइंग more than one face of an object by rotating the object relative to your line of sight helps in understanding the 3D form. जब आप ड्राइंग के मल्टीपल जो आपके फेसेस हैं जो आपके ऑब्जेक्ट है उसको आप रोटेट करने से देखते हैं, और मतलब कि जो ड्राइंग आपकी मोर देन वन फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय रोटेटिंग द ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू योर लाइन, जब आपकी लाइन ऑफ साइट के थ्रू आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं और उसके जो डिफरेंट फेसेस हैं वो आप समझने के लिए मतलब उसको देखते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं जो आपको 3D फॉर्म के अंदर अवेलेबल है. जैसा कि आपको इस फिगर के अंदर दिखाया गया है कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे मैंने उसको डिफरेंट वेज के अंदर रोटेट किया हुआ है. तो मैंने एक ही फेस को डिफरेंट वे के अंदर रोटेट किया है टू अपने इन ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, रिलेटिव टू योर लाइन ऑफ साइट जो मेरी लाइन ऑफ साइट है, ताकि मैं इसकी अंडरस्टैंड कर सकूं इसकी 3D फॉर्म को. तो यहाँ पे आप देखें जो मेरे पास लाइन ऑफ साइट है वो पैरेलल है और एज इट इज मेरे पास उसका इस लाइन ऑफ साइट के अगेंस्ट यहाँ पे मेरे पास इसका व्यू ड्रा हो रहा है, जबकि इस पोजीशन के अंदर मेरे पास लाइन ऑफ साइट जो है वो आपकी डिफरेंट वे के अंदर मतलब कि इसको रिप्रेजेंट करनी है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो रिवोल्व व्यू दिखाया जा रहा है, मैंने इसको रिवोल्व किया हुआ है और ये मेरे पास टिल्ट पोजीशन के अंदर मेरे पास ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे मेरे पास टिल्ट पोजीशन के अंदर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे नजर आ रहा है. तो ये जो पार्ट है मेरे पास टिल्ट पोजीशन के लिए है, ये मेरे पास रिवोल्व के लिए है और ये मेरे पास ऑर्थोग्राफिक व्यू है मतलब जिसके अंदर लाइन ऑफ साइट्स आपकी पैरेलल है. और
सो यू कैन से द चेंज इन द व्यू पॉइंट, मतलब जब आप चेंज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिलेटिव टू द लाइन ऑफ साइट, दैट क्रिएट्स द डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। तो जब भी आप अपने ऑब्जेक्ट की रिलेटिव मतलब उसकी पोजीशन को रिलेटिव टू योर लाइन ऑफ साइट क्रिएट करते हैं, मतलब चेंज करते हैं, उसके नतीजे में आपके पास डिफरेंट व्यूज क्रिएट होते हैं ऑफ सेम ऑब्जेक्ट, चाहे आपके पास ऑब्जेक्ट सेम हो। जैसा कि आपको इस एक एनिमेटेड व्यू के अंदर दिखाया गया है कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये मेरे पास पैरेलल लाइन ऑफ साइट्स है और यहाँ पे मेरे पास इसका व्यू जो है वो बन रहा है। ये मेरे पास रोटेटेड ऑब्जेक्ट है और इसका व्यू मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगा। सिमिलरली मेरे पास अभी टिल्ट एक ऑब्जेक्ट है और ये देखें, अब तीनों ऑब्जेक्ट जो है वो सेम है, लेकिन फर्क इतना है कि जब आप उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे मेरे पास 3 पोजीशंस है, एक पैरेलल है, एक रोटेट है और एक टिल्टेड है, उस सूरत में मेरे पास जो इसको देखने के जो व्यूज बन रहे हैं वो डिफरेंट है। ठीक है। सो द स्क्रीन इज रेफर्ड एज द प्लेन ऑफ प्रोजेक्टर। तो जिस स्क्रीन के ऊपर आप इन व्यूज को देखते हैं उसको हम प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन या पीओपी कहते हैं, जैसा कि आपको ये रेड लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो द लाइन ऑफ साइट्स आर कॉल्ड प्रोजेक्शन लाइंस और प्रोजेक्टर। तो जो लाइन ऑफ साइट्स है जिसको आप देख रहे हैं उसको हम प्रोजेक्टर या लाइन ऑफ साइट्स कहते हैं। और जो व्यू आपके पास बनता है दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द पीओपी व्हेन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द प्रोजेक्टर्स एंड द पीओपी आर ज्वाइंट इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। जब आप के ऑब्जेक्ट मतलब जब आप लाइन ऑफ साइट के थ्रू अपने ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसका जो व्यू है मतलब जो उसकी प्रोजेक्शन है वो आपकी पीओपी के ऊपर बनती है। और जो आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं प्रोजेक्टर के वो आप पीओपी के ऊपर ज्वाइन करते हैं इन अ प्रॉपर सीक्वेंस में, जैसा कि आपको यहाँ पे एक व्यू नजर आ रहा है। So thus the object, the observer and the plane of projectors are the three basic elements of the projection system. So ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर एंड पीओपी जो है हमारे पास बेसिकली 3 मेन बेसिक एलिमेंट्स हैं प्रोजेक्शन सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए। So it should be noted that the object might be a real or imaginary that is in one's mind। तो मतलब कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट या ऑब्जेक्ट के व्यू बना रहे हैं तो उसके अंदर जो ऑब्जर्वर है आपका वो रियल भी हो सकता है और वो इमेजिनरी भी हो सकता है। कोई आप न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं तो उसके जब आपने व्यूज वगैरह बनाने हैं तो वो बेसिकली आपके माइंड के अंदर एक इमेजिनेशन है जो आप उसको प्रोजेक्ट करेंगे पीओपी के ऊपर। अगर आप फिजिकल किसी प्रोडक्ट रिव्यू बना रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पे आपके पास रियल जो है ऑब्जर्वर होगा। प्रोजेक्शन मेथड, प्रोजेक्शन मेथड जो है इनको हम टू फॉर्म के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज द पैरेलल प्रोजेक्शन एंड द सेकंड वन इज द कन्वर्जन प्रोजेक्शन। Parallel projection is further divided in two forms. First one is the orthographic projection and the second one is the oblique projection. Orthographic projection is still divided in two parts. First one is the multi-view projection and the second one is the axonometric projection. Multi-view projection, also known as multiple planes, and it is also divided in two forms. First one is the first angle projection and the second one is the थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो हमारे पास बेसिकली फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को अगर हम फर्दर इसको कैटेगराइज करते जाएं इन सीक्वेंस को तो हमारे पास दो तरह की प्रोजेक्शन है ऑर्थोग्राफिक के अंदर, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। फर्स्ट एंगल की सूरत में जो हमारे पास व्यूज हैं वो आपको कुछ इस तरीके से नजर आते हैं, मतलब जब भी आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट के या प्रोडक्ट के व्यू ड्रा करते हैं तो आपको ये तीन जो डिफरेंट फेजेस हैं वो नजर आते हैं। लाइक ये जो एफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास फ्रंट व्यू को, ये मेरे पास इसका टॉप व्यू है और ये मेरे पास राइट हैंड साइड व्यू है। सिमिलरली थर्ड एंगुलर प्रोजेक्शन के अंदर आपकी इसी व्यूज की सिर्फ ओरिएंटेशन जो है वो रोटेट हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में हो जाती है। जो आपका टॉप व्यू है वो आपका अप साइड चला जाता है
फ्रंट व्यू डाउनवर्ड आ जाता है और राइट हैंड साइड व्यू जो है आपका वो राइट हैंड साइड पे बनता है इन थर्ड एंगुलर प्रोजेक्शन। और इसकी फर्दर जो डिटेल्स हैं वो हम कपल ऑफ मतलब के जो फर्दर डिटेल्स हैं वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल से बताने वाला हूँ कि आप इसको किस तरीके से बनाते हैं और क्या उसके पीछे सारी डायनामिक्स है। नेक्स्ट मेरे पास है असोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन एंड असोनोमेट्रिक आल्सो नोन एज अ सिंगल प्लेन प्रोजेक्शन। और इसको हम फर्दर थ्री फॉर्म में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक व्यू जो या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंदर जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी थ्री साइड जो है मतलब उसकी लेंथ उसकी विड्थ और हाइट जो है वो सब आपको एक ही व्यू के अंदर नजर आती है, जबकि मल्टी व्यू प्रोजेक्शन के अंदर आपको एक व्यू के अंदर सिर्फ टू डायमेंशन मिल रही थी। तो ये मेरे पास एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, ठीक है, जिसको हमने एक रोटेट किया हुआ है एट एन एंगल और इसके सारे एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। फर्दर डिटेल जो है मैं आपको फ्यू मिनट्स में आगे एक्सप्लेन करता हूँ। सेकंड वन इज द डायमेट्रिक प्रोजेक्शन एंड डायमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंदर इसके एंगल जो है वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज द ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन और इसको हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट हमारे पास ओरिएंटेशन है हमारे पास आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक और ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन की। अभी मैं आपको एक मैप बता रहा हूँ, फर्दर आगे चल के मैं आपको इन सब के बारे में डिटेल बताऊंगा कि ये क्या होती है और आप किस तरीके से इनको बनाते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास पैरेलल प्रोजेक्शन की सेकंड टाइप, दैट इज द ऑब्लीक प्रोजेक्शन एंड ऑब्लीक प्रोजेक्शन इज फर्दर डिवाइड इन टू फॉर्म। फर्स्ट वन इज द कैविलिनियर प्रोजेक्शन एंड सेकंड वन इज द कैबिनेट प्रोजेक्शन। तो ये मेरे पास जो दो डिफरेंट व्यूज हैं ये मेरे पास कैविलिनियर प्रोजेक्शन का है और ये जो है मेरे पास ये कैबिनेट प्रोजेक्शन का है। So parallel projection method or particularly you can say multiple or multi-view orthographic projections and isometric projections are commonly adopted in engineering practice। तो engineering practice के अंदर जो है ज़्यादातर और ज़्यादा commonly isometric view और multi-view orthographic projection जो है वो यूज की जाती है और हमारा ज़्यादा फोकस जो है इस कोर्स के ऊपर इन्हीं थ्री प्रोजेक्शन के ऊपर होने वाला है। बट फर्दर जो रेस्ट हमारे पास कन्वर्जन प्रोजेक्शन और फर्दर टाइप्स हैं उनके बारे में मैं आपको एक ब्रीफ सा ओवरव्यू जो है वो दूंगा। So now let's move to the convergent projection, and convergent projection is also known as the perspective projection, and perspective projection is further divided in two forms. First one is the aerial perspective and the second one is the linear perspective, and linear perspective is further divided in three different types like one point or parallel perspective, 2 point or angular perspective एंड द लास्ट वन इज द 3 point और oblique perspective। तो ये हमारे पास एक कंसेप्चुअल जो है एक प्रॉपर टैक्सोनॉमी है प्रोजेक्शन मेथड्स की। ये सब प्रोजेक्शन मेथड जो है हमारे यूज किए जाते हैं डिफरेंट टाइप्स की प्रोजेक्शन को बनाने के लिए। हमारा इस कोर्स के अंदर जो ज़्यादातर फोकस रहेगा वो मल्टी व्यू प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के साथ रहेगा। एज जो कन्वर्जन प्रोजेक्शन के मेथड्स हैं वो ज़्यादातर आपके आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग के अंदर यूज किए जाते हैं। हम उसको ब्रीफ सा सिर्फ डिफाइन और करेंगे और उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। रेस्ट जो है हमारे फर्दर अपनी पैरेलल प्रोजेक्शन को लेके कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर को। सो पैरेलल प्रोजेक्शन जो है इसके अंदर आपके प्रोजेक्टर्स जो है वो पैरेलल होते हैं ईच अदर्स और इसकी टू टाइप्स हैं जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड द ओब्लीक प्रोजेक्शन। तो ये मेरे पास प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है और ये जो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे आप देखें इसकी जो लाइन ऑफ साइड्स आ रही हैं वो सब पैरेलल हैं आपके और ये मेरे पास इसका व्यू बनेगा। तो चलें इनको फर्दर डिटेल के साथ देखते हैं वन बाय वन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, in orthographic projection, basically mutually parallel projectors are perpendicular to the plane of projectors, and owing to this simplicity, this method is widely used in all engineering professions. And it comes with two types of orthographic projection. First one is the multi-view projection, and second one is the isometric projection, as I've told you before. So in multi-view projection, basically the multi-view
projection come with two or more views of an object are drawn on the different POPs, or the object is oriented in such a way that the two of its dimensions will be visible in any one view. तो किसी भी व्यू के ऊपर आपके दो जो है उसकी डिमेंशन नजर आएंगी किसी भी एक व्यू के ऊपर। और इसको आप अगर देखें तो ये जैसे मेरे पास एक ट्यूब है जिसको मैंने ए बी सी डी और ई एफ जी के साथ के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और जब इस ऑब्जेक्ट को मैं अपने इस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर ड्रा करता हूँ तो जब मैं इसको इस साइड से मतलब इस लाइन ऑफ साइड से देखूंगा तो मेरे पास जो व्यू नजर आएगा वो सिर्फ ए बी डी और सी होगा जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। सो द विजुअल रेज जो है वो मेरे पास बेसिकली पैरेलल टू ईच अदर है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये सब आपस में पैरेलल है और परपेंडिकुलर ये सब लाइन जो है बेसिकली पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर किसके हैं आपके इस प्लेन ऑफ प्रोजेक्टर के साथ। सो एडवांटेजेस क्या है मल्टी व्यू ड्राइंग के बेसिकली यहाँ पे आपको एक्यूरेट शेप और साइज जो है वो मिलता है और डिसएडवांटेज ये है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है इसको राइटिंग और रीडिंग करने के लिए। और इसकी जो फर्दर एग्जांपल है मल्टी व्यू की ड्राइंग की यहाँ पे मेरे पास आपके पास इसके दो व्यूज दिखाए हुए हैं। जैसे ये मेरे पास एक प्लॉट है तो इसके ये मेरे पास व्यूज हैं और यहाँ पे हम इसकी डिमेंशनिंग जो है वो करेंगे लाइक दिस। Next one is the sonometric projection. In a sonometric projection, basically the one view is showing all the three dimensions of an object is drawn on POP. So the orientation of object is kept in such a way that the three mutually perpendicular edges will remain inclined to the POP. तो ये मेरे पास अब वही एक ट्यूब है जिसको मैंने अब एक पर एक पॉइंट के ऊपर आप कह सकते हैं कि रोटेट किया हुआ है एंगल के ऊपर रखा हुआ है और वो एंगल जो है लेट्स से कि वो मेरे पास 30 डिग्री है। अब आप देखें कि एक मतलब जो प्रोजेक्शन है वो जो उनकी लाइन है वो अगेन पैरेलल है लेकिन वो उसके साथ साथ परपेंडिकुलर भी है प्लेन ऑफ प्रोजेक्टर के। लेकिन यहाँ पे मेरे पास उसकी पोजीशन इस तरीके से है ऑब्जेक्ट की कि उसके सारे व्यूज जो है मतलब उसकी सारी डिमेंशन जो है वो मुझे नजर आ रही है जैसा कि उसकी लेंथ है उसकी विड्थ है उसकी हाइट है। तो इसकी जो फर्दर हमारे पास टाइप होती हैं अब मतलब कि जब आप उसको किस तरीके से रोटेट कर पाते हैं अपने ऑब्जेक्ट को तो उसको हम थ्री तरह से डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंदर हमारे पास थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एजेस जो हैं ऑब्जेक्ट के वो इक्वल इंक्लिनेशन के ऊपर होते हैं विद पीओपी और जो सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनती है उसको हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का नाम देते हैं। और ये मेरे पास जैसे एक ट्यूब प्लॉट है सॉरी ट्यूब ब्लॉट है और यहाँ पे अब जो मेरे पास एंगल है ए बी एंड सी वो बराबर होगा। उसी के साथ साथ जो मेरे पास डिफरेंट साइड्स की लेंथ है एक्स वाई एंड जी की वो भी मेरे पास इक्वल होगी तब मेरे पास जो व्यू बनेगा वो आइसोमेट्रिक व्यू होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमारे पास आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की वो कुछ इस तरीके से है कि जो मेरे पास एक्सिस होते हैं लेट्स से 1 2 3 एंड फॉर्म द 120 डिग्री एंगल बिटवीन वन एंड अदर। तो जो एंगल होता है आपके थ्री एक्सिस के दरमियान वो 120 डिग्री का होता है जैसा कि आपको यहाँ पे 1 2 एंड 3 पॉइंट के थ्रू इंडिकेट किया हुआ है। So the projection in isometric or you can say equal measures because the height of axis 1, the length of axis 2 and the width of axis 3 are all proportionally reduced। तो इसके अंदर हमारे पास सारी जो लेंथ विड्थ और हाइट है उनकी डायमेंशन जो है वो इक्वल होती है। So the sides of the tube and all planes are parallel to them are isometric planes। All lines parallel to axis 1, 2 and 3 are isometric lines जैसा कि आपको इस ब्लैक लाइन के साथ इंडिकेट किया है। So the lines not parallel to axis 1, 2 and 3 are called non-isometric lines as shown here।
तो ये जो मेरे पास लाइन है ये मेरे पास नॉन पैरेलल लाइन है और ये वाली जो लाइन है मेरे पास वो पैरेलल लाइन है. So the isometric lines are angled at an angle of 30 degree. तो ये जो मेरे पास एंगल है इन लाइंस के दरमियान वो 30 डिग्री है. The advantage of drawing the isometric projection is easy to understand. But the disadvantage is the shape and angle distortion occur. Like distortion of the shape and size in isometric drawing as shown here. कि जो मेरे पास सर्कुलर होल है वो मुझे यहाँ पे एलिप्स की सूरत में नजर आ रहा है और जो मेरे पास राइट एंगल होते हैं वो मेरे पास अपट्यूड एंगल जो है वो बन जाते हैं. अपट्यूड एंगल कौन से होते हैं जी? अपट्यूड एंगल वो एंगल होता है जो कि आपका स्मॉलर एंगल होता है और ये मोर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री होता है और द स्मॉलर एंगल इज द obtuse angle, but the larger angle is a reflex angle. The second sonometric projection is the dimetric projection. In dimetric projection, two of the three mutually perpendicular edges of an object are equal and inclined to the POP. So it is known as the dimetric projection. In this projection, आपके जो एंगल A और C है वो इक्वल होता है और जो हमारे पास साइड है X और Y उनकी लेंथ इक्वल होती है. In trimetric projection, all of the three mutually perpendicular edges of an object make different inclination with the plane of projector, or you can say POP. So this type of projection, sonometric projection is called trimetric projection. तो यहाँ पे मेरे पास जो एंगल है ए बी एंड सी वो अनइक्वल है एज वेल एज जो मेरे पास साइड की लेंथ है एक्स वाई एंड जी वो भी अनइक्वल होगी. The second type is the oblique projection. In oblique projection, mutually parallel projectors are inclined, or you can say oblique, to the POP at an angle of 30 degree, 45 degree, or 60 degree. So unlike a sonometric projection, one of the face of object is kept parallel to the plane of projector. तो जो हमारे पास असोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन थी उसके अंदर हमारा जो फेसेस है वो उसके पैरेलल नहीं होते. अब यहाँ पे जो मेरा एक फेस है ये बिल्कुल इस प्लेन और प्रोजेक्टर के पैरेलल है लेकिन हम उसको एट एन एंगल के ऊपर जो है ड्रा करते हैं अपनी प्रोजेक्शन को और वो एंगल जो है हमारे पास 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री हो सकते हैं. तो ये मेरे पास जो एक ट्यूब ब्लॉट है ए बी सी डी ई एफ एंड जी तो यहाँ पे जो मेरे पास विजुअल रेज है वो अगेन पैरेलल टू ईच अदर है लेकिन वो अब ओब्लीड प्लेन के ऊपर है मतलब वो प्लेन के साथ किसी एंगल के ऊपर है जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है. तो ये जो मेरे पास व्यू बन रहा है इसको हम ओब्लीड प्रोजेक्शन का नाम देते हैं. सो द फेस पैरेलल टू द पीओपी इज कॉल्ड प्रिंसिपल फेस. तो जो फेस हमारा पीओपी के साथ पैरेलल होता है उसको हम प्रिंसिपल फेस का नाम देते हैं. So obviously the projection of the principal face will give its true shape and size or the edges perpendicular to the principal faces are drawn inclined to the horizontal. So these lines are called the receding lines and the angle made by them with the horizontal is called the receding angles. तो जो हमारे पास ओब्लीक प्रोजेक्शन है उसको हमने टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया था. फर्स्ट वन इज द टेविलिनियर प्रोजेक्शन. तो टेविलिनियर प्रोजेक्शन के अंदर जो आपकी रिसीडिंग लाइन है वो आपकी ट्रू लेंथ को रिप्रेजेंट करती है. लाइक जो प्रोजेक्टर्स हैं वो 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं विद पीओपी एंड द ओब्लीक ड्राइंग जो हमारे पास बनती है उसको हम टेविलिनियर प्रोजेक्शन कहते हैं. जैसे ये मेरे पास एक ट्यूब ब्लॉट है ए बी सी इसकी डिफरेंट साइज है तो यहाँ पे जो मेरे पास लेंथ इसकी ड्रा हो रही है वो फुल स्केल के ऊपर जैसा कि आपको यहाँ पे एक ड्रा की सूरत में दिखाया हुआ है लाइक दिस. जबकि कैबिनेट प्रोजेक्शन के अंदर वही जो हमारे पास यहाँ पे फुल लेंथ थी वो उसकी हाफ हो जाएगी स्केल की. सो जब आप रिसीडिंग लाइंस ड्रा करते हैं हाफ साइज का उस प्रोजेक्शन को हम कैबिनेट प्रोजेक्शन कहते हैं और दिस टर्म इज एट्रीब्यूटेड टू द अर्ली यूज ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑब्लीक ड्राइंग इन द फर्नीचर इंडस्ट्री. तो जो फर्नीचर इंडस्ट्रीज है उनके अंदर आप नॉर्मली कैबिनेट प्रोजेक्शन और यू कैन से कैविलिनियर प्रोजेक्शन टाइप जो है वो आप
यूज करते हैं उनके व्यूज को बनाने के लिए। ये मेरे पास कुछ डिफरेंट पोजीशन है, चॉइसेस हैं कि आप ऑब्लीक ड्राइंग को किस तरीके से बना सकते हैं। जैसे मेरे पास ये एक पार्ट है और तो इसको इस तरीके से अगर मैं ड्रा करूंगा तो ये मेरे पास गुड पोस्चर है, जबकि इसको अगर मैंने इस तरीके से ड्रा करूंगा इसके व्यू को तो ये मेरे पास पुअर पोस्चर होगा। इसी तरीके से ये वाला मेरे पास करेक्ट वन पोस्चर है और ये मेरे पास पुअर पोस्चर है। इस तरीके से आप चॉइस कर सकते हैं अपनी पोजीशन की इन ऑब्लीक ड्राइंग के अंदर। So orient the view so that the important shapes are parallel to the viewing plane as shown in the figure। तो जो important आपकी शेप है वो आपके व्यूइंग प्लेन के पैरेलल रखनी चाहिए ताकि आप बेहतर तरीके से अपने ऑब्जेक्ट की अपने प्रोडक्ट की ड्राइंग जो है वो बना सके। तो कन्वर्जन प्रोजेक्शन की अब हम बात स्टार्ट करते हैं। सेकंड टाइप जो है हमारे पास प्रोजेक्शन मेथड्स की। तो कन्वर्जन प्रोजेक्शन जो है इसके अंदर प्रोजेक्टर्स जो है वो हमारे पास इक्वल मतलब कि वो पैरेलल नहीं होते, सॉरी वो आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर बट दे आर कन्वर्ज एट अ पॉइंट, यू कैन कॉल दिस पॉइंट अ स्टेशन पॉइंट। तो कन्वर्जन प्रोजेक्शन के अंदर जो हमारे प्रोजेक्टर्स हैं वो बेसिकली पैरेलल नहीं होंगे और वो किसी एक स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर जाके कन्वर्ज होंगे, आपस में मिलेंगे। तो जो स्टेशन पॉइंट होता है एसेंशियली कोइंसाइड विद द ऑब्जर्वर आई, जैसा कि आपको राइट साइड पे इस फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट किया हुआ है। So the view is obtained on a POP or called the picture plane or situated between the object and the observer। तो जो प्लेन है हमारे पास वो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के इन बिटवीन है। So the parallel edges of the object are seen to be converging at a point and that point is known as the vanishing point। So the object appears smaller and smaller as its distance from the observer increases। तो जितना डिस्टेंस आपके ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वर के साथ इंक्रीज होता जाएगा उतना ही ज्यादा ऑब्जेक्ट आपका स्मॉलर से स्मॉलर होता हुआ नजर आएगा। So the most common type of convergent projection is called perspective projection, जैसा कि आपको यहाँ पे एनिमेटेड व्यू में नजर आ रहा है। Okay, so the perspective pictorials most closely approximate the view produced by the human eye। So perspective views are the type of drawing most like a photographs। So perspective projection is not used by engineer for manufacturing of parts because it is difficult to create and it does not reveal the exact shape and size of the part। तो इसकी जो विड्थ होती है बेसिकली आपके पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की वो डिस्टॉर्टेड होती है, जैसा कि आपको इस व्यू के अंदर नजर आ रहा है लाइक दिस। So unlike the parallel types of projection, perspective projections are the converge। So the point at which the projectors are converging are called the vanishing point। तो यहाँ पे आपके पास दो illustrations आ रही हैं, जैसा कि यहाँ पे एक रेल की आपको नजर आ रही है और यहाँ पे देखें ये 8 पॉइंट पे जाते हुए वैनिशिंग हो रही है। सिमिलरली ये यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ये रोड है लेट्स से मेरे पास और यहाँ पे कुछ डिफरेंट लाइट्स बल्ब लगे हुए हैं और ये देखें ये कन्वर्जिंग हो रही है इस पॉइंट के ऊपर जाके। और इसी व्यू को अगर मैं अदर पर्सपेक्टिव से देखूं तो ये देखें ये आपको कुछ इस तरीके से 8 पॉइंट के ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको हम स्टेशन पॉइंट का नाम दे रहे हैं। और ये मेरे पास ग्राउंड प्लेन है, ये मेरे पास पिक्चर प्लेन, ठीक है। सो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की फर्स्ट जो हमारे पास टाइप थी वो थी एरियल perspective। In aerial perspective, the effect of atmosphere is taken into account while drawing the view of an object। So as the distance between an object and the station point increases, the contrast between the object and its background decreases। तो जैसा कि ये मेरे पास एरियल पर्सपेक्टिव के अंदर नजर आ रहा है कि ये मेरे पास अगर एक ट्री है लेट्स से, तो जितना जितना डिस्टेंस इसका इंक्रीज होता जाएगा आपका जो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट जो है वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर होता हुआ नजर आएगा और ये आपको थोड़ा सा
किस तरीके से नजर आएगा, लाइक इसकी जो कंट्रास्ट है वो आपको थोड़ा कम होता हुआ नजर आएगा. So therefore the illusion of depth is created by softening contours and reducing the color contrast. So aerial perspective is basically widely used in artistic drawing. Second type of perspective projection is the linear perspective. In linear perspective, the size of the object screen bar constant ratio with its distance from the observer, while the linear perspective uses one or two or three vanishing point to obtain the perspective view of an object. तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये मेरे पास विजुअल रेज है जो आपके इस पीओपी प्लेन के ऊपर आपको नजर आ रही है, और ये सब वैनिशिंग होती आ रही है एक आपके स्टेशन पॉइंट के ऊपर जिसको हम एस के साथ डोनेट कर रहे हैं. सिमिलरली जो एच पी है वो मेरे पास हॉरिजन प्लेन है. इसी तरीके से जो एच एल है वो मेरे पास हॉरिजन लाइन है, जो जी एल है वो मेरे पास ग्राउंड लाइन है, जो मेरे पास जी पी है वो मेरे पास ग्राउंड प्लेन है, और जो सी पी है वो मेरे पास सेंट्रल प्लेन है, और जो पी 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 है वो मेरे पास पर्सपेक्टिव पिक्चर प्लेन है, और जो वी एस है वो मेरे पास वेनिशिंग पॉइंट्स है. So if the object sit with one face parallel to the plane of projection, only one vanishing point is required. So the result is a one point perspective or the parallel perspective. जैसा कि आपको इस व्यू के अंदर दिखाया जा रहा है. अगर आप ऑब्जेक्ट को इस तरीके से प्लेस करते हैं कि वो एक ही फेस के ऊपर आपको पैरेलल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के थ्रू नजर आता है और वैनिशिंग होता हुआ आता है नजर, तो उसको हम वन पॉइंट पर्सपेक्टिव पैरेलल प्रोजेक्शन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कहते हैं. So if the object sit at an angle with the picture plane but with vertical edges parallel to the picture plane, two vanishing points are required, and the result is a two-point perspective or an angular perspective. So this is the most common type of perspective drawing. जैसा कि आपको इस जो एक टेबल है मेरे पास, लेट्स से कंप्यूटर टेबल है, और यहाँ पे इसको आपको ड्रा किया हुआ है, तो इसके अंदर जो एक वैनिशिंग पॉइंट है वो आपका ये है, और एक जो आपके पास पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है. तो यहाँ पे हमारे पास टू टाइप्स जो है बेसिकली उसके पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. So if the object sit so that no system of parallel edges is parallel to the picture plane, three vanishing points are necessary and the result is a three-point perspective. तो ये जो मेरे पास अब एक ऑब्जेक्ट है, इसका कोई भी जो मेरे पास एज है वो पैरेलल नहीं है पिक्चर प्लेन के, तो मेरे पास थ्री वैनिशिंग पॉइंट जो है वो अटर होंगे, तो इसको हम थ्री पॉइंट perspective projection कहते हैं. Bird eye view versus the worm eye view. So the appearance of a perspective sketch basically depends on your viewpoint in relation to the object. So some reachable object in the room, so you can select any reachable object in a room and move so that you are looking at it from above and really notice its shapes. Now gradually move so that you are looking it from below. Notice how the change of viewpoint changes the appearance of its surfaces, which one are visible and their relative size. तो यहाँ पे अब आप देखें मेरे पास जो हॉरिजन लाइन है is basically a perspective sketch in a horizontal line that represent the eye level of the observer. तो मतलब जो मेरा eye level है, मतलब जो observer था वो इसको इस point को देख रहा होगा. तो locating the sketch object below the horizon line produces a view from above or bird eye view. तो मेरे पास जो टेबल है वो कुछ इस तरीके से आपको व्यू उसका बना हुआ नजर आएगा. सिमिलरली जब मैं अपनी इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को मतलब रोटेट करता हूँ अपने स्केच को ऑब्जेक्ट को, और यू कैन से जो मेरे पास ऑब्जेक्ट था अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो जो मेरे पास व्यू बनता है उसको मैं वॉर्म आई व्यू कहते हैं. तो यहाँ पे अब आप देखें मेरे पास जो एक टेबल का व्यू बन रहा है उसकी
जो बॉटम साइड है वो मेरे पास नजर आ रही है। इन प्रीवियस केस मेरे पास उसका अपर जो सरफेस थी वो नजर आ रही है। सो इट्स अ क्विक समरी फॉर द एट्रीब्यूट्स ऑफ ईच प्रोजेक्शन मेथड। तो हमारे पास ये डिफरेंट प्रोजेक्शन मेथड्स हैं, लीनियर पर्सपेक्टिव, ऑब्लीक, ऑर्थोग्राफिक एंड मल्टी व्यू। Line of sights in linear perspectives are converging, inclined to the POP, but in oblique projection they are parallel and inclined to the POP. In orthographic projection they are parallel and normal to the POP, and in multi-view projection although same parallel and normal to the POP. So the one principal plane parallel to plane of projection, sometime in the linear perspective, always in oblique projection, never in orthographic projection, and for all principal views, one principal plane parallel to the plane of projection. And the applications of linear perspective are single view pictorial, and oblique projections are same as single view pictorial, and it is also same for orthographic projection, single view pictorial, but in multi view projection you are required multi view drawings. Principal planes. So POP is a plane on which a particular view is projected. In a multi-view orthographic projections, we need different POPs to draw the different views of an object. So three such planes perpendicular to each other are called principal planes or the reference plane. These are as follows. Horizontal plane. A plane parallel to the ground or horizon is called the horizontal plane, or you can say HP, or the horizontal reference plane HRP. In vertical plane, a plane is perpendicular to the ground and intersecting the HP is called the vertical plane VP or frontal reference plane FRP. Profile plane. A plane perpendicular to both HP and VP and intersecting both of them is called the profile plane PP or profile reference plane PRP. In addition to three reference planes as mentioned in the above, the following planes are also used as POP in some specific cases. First one is the auxiliary plane. Auxiliary plane is inclined to HP or the VP and perpendicular to any other reference plane is called the auxiliary plane. Oblique plane. Oblique plane is inclined to both HP and the VP and is called as oblique plane. तो ये मेरे पास प्लेन्स की यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है वो दिखाई हुई है। तो ये मेरे पास प्रिंसिपल प्लेन है, इसके अंदर मेरे पास हॉरिजॉन्टल एचपी और वीपी को दिखाया गया। फर्दर जो मेरे पास ऑक्सिलरी प्लेन है वो इस तरीके से मेरे पास थ्री डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं: ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन और प्रोफाइल प्लेन। इन ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन जो मेरे पास प्लेन होगा वो परपेंडिकुलर टू एचपी और एंगल जो है उसका वो वीपी के साथ बनेगा। ठीक है। इन ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन मेरे पास जो एंगल है वो एचपी के साथ बनेगा और वो परपेंडिकुलर होगा वीपी के साथ और एंगल उसका एचपी के साथ होगा। और प्रोफाइल प्लेन के अंदर मेरा जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर होगा बोथ एचपी और वीपी के। थैंक यू।